नमस्ते बच्चों। आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तीसरा पाठ। दूसरा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं जो था पास पड़ोस, जो कि पास पड़ोस था। और पास पड़ोस के पहले आपको याद होगा, आपने जो परिवार नामक पाठ था उसको आपने पढ़ा था, ठीक है। और अभी आज का जो पाठ है वो तीसरा है और नाम इसका है हम परिवेशीय पेड़ पौधे। यानी हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास परिवेश में जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधों को देखते हो, उनके नाम लिखो। यानी आपने जो भी देखा हो, चाहे नीम देखा हो, चाहे आम देखा हो, चाहे बरगद देखा हो, चाहे कटहल देखा हो, चाहे बांस देखा हो या नींबू देखा हो, जो भी पौधे आपने देखे हैं, जो भी पेड़ों को देखा है आपने, उनका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार से अलग दिखाई देते हैं उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो पेड़ पौधे आपने देखे हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, आसपास के परिवेश में, जो आसपास का इलाका है उसमें जो आपने पेड़ पौधा देखा है उन पेड़ पौधों में अंतर क्या है, वह किस प्रकार से अलग दिखाई देते हैं। सब में अंतर होता है कुछ ना कुछ, तो जो अलग दिखाई देते हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से अलग दिखाई देते हैं आगे हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे पास आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं या एक दूसरे से अलग या भिन्न दिखाई देते हैं, यानी अंतर होता है। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? पत्तियों से। यानी पत्तियां हर पौधों की या हर पेड़ों की एक तरह की नहीं होती है, उनमें कुछ अंतर होता है, या फिर वो अधिक लंबी होती हैं या फिर, यानी आकार की बात करेंगे, पत्तियों की आकार की, कुछ अधिक लंबी पत्तियां हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। यानी पत्तियों के आकार में भिन्नता पाई जाती है और पत्तियों के रंग में भी भिन्नता पाई जाती है, दूसरी बात है, इसलिए हम उनको पहचान जाते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे फलों से। यानी कि जो पौधे हैं या पेड़ हैं उनके फल, आम का फल दूसरी तरह होता है, कटहल का फल दूसरी तरह का होता है, नींबू दूसरी तरीके से होता है। हम उनको फलों के आधार पर भी पहचान लेते हैं कि कौन सा पौधा या कौन सा पेड़ है। फिर आगे हम बात करेंगे फूलों से। फूल, कुछ लाल रंग का फूल है, यानी रंगों के आधार पर, कुछ पीला है, कुछ गुलाबी, कुछ बैंगनी है, यानी रंग के आधार पर और सुगंध के आधार पर। यानी पौधों जो हैं, जो फूल हैं, उनमें सुगंध में भी उनके अंतर होता है। फिर आगे बात करेंगे लंबाई और तने की मोटाई से। यानी जो पौधा है या जो पेड़ है उसमें जो तना है, तो तने की मोटाई से, यानी उनकी मोटाई में अंतर है। जो तना है उसमें किसी की मोटाई कुछ है और किसी की मोटाई कुछ है, उसमें अंतर है। फिर तरह तरह की पत्तियों पर हम पहुंच रहे हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी पत्तियां एक जैसी होती हैं? जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पर वही बात यहाँ पर उठाई गई है। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, कुछ की गोल, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं, कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना होता है। क्या आपने केला, लौकी और अरबी की पत्तियों को देखा है? केला को देखा होगा आपने, उसकी पत्ती बहुत बड़ी सी होती है। लौकी को देखेंगे आप तो उसकी गोल होती है। अरबी का जो आकार है वो दूसरी तरह का होता है। आम का पेड़ देखेंगे, आम का पौधा देखेंगे तो उसकी जो पत्ती होती है उसका आकार दूसरी तरह का होता है। इनकी पत्तियां अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से कैसे अलग होती हैं? इन सब का आकार अलग अलग है और हम उनको आकार के आधार पर ही हम उनको पहचान पाते हैं। यहाँ पर आप पेड़ पौधों को पत्तियों के आधार पर पहचानें। अपने आसपास के विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करनी है आपको और इन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को आपको पूरा करना है। पत्तियों के चित्र से मिलान करो और उनके नाम भी लिखो।
यहाँ पे जो ये चित्र दिए हुए हैं, जो पत्तियां दी हुई हैं, इनको आप लिखेंगे। ये कौन सी है, यहाँ पर इनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्तियों के किनारों पर पेंसिल चलाओ। पत्तियों के अलग अलग आकार बनाकर अपने दोस्त को दिखाओ। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, पेड़ और पौधे। ठीक है, ये पेड़, जितने भी पेड़ हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये जो पेड़ हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग आकार बनाकर अपने दोस्तों को आपको दिखाना है। और फिर आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अभी ये जो आपने पौधों को और पेड़ों को देखा, कुछ फूल इसमें हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र देखो और चर्चा करो। क्या सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि अगर बरगद का पेड़ है तो अधिक लंबा है, गुलाब का पौधा है वो छोटा है, तो सभी पेड़ पौधों की लंबाई एक जैसी नहीं होती है। आकार प्रकार में भिन्नता होती है। क्या सभी पेड़ पौधों के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती है? आप सभी लोगों ने अपने आसपास पेड़ पौधों को देखा है, डेली देखते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं ना। तो जो पेड़ पौधे हैं उनके तने जो हैं, यहाँ पे तना शब्द यूज किया गया है, तो जो उनके तने हैं, तनों की मोटाई एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उसके तने की मोटाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे जो पौधे हैं उनकी मोटाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान नहीं होते हैं। तनों की मोटाई और लंबाई में भिन्नता होती है। वही बात ये कह रहे हैं, कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ में घनी हो जाती हैं। यानी कुछ की जो शाखाएं हैं वो लंबी होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो अधिक लंबी हो जाती हैं। कुछ में घनी हो जाती हैं, यानी कि उनकी संख्या अधिक हो जाती है और उनकी लंबाई में भी भिन्नता होती है। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, जिनकी लंबाई कम होती है, और तने पतले लचीले होते हैं, उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। कुछ के तने लंबे और मोटे होते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती हैं। कुछ के तने लंबे और मोटे हो जाते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती हैं। वो लंबे हैं तो उनकी जो शाखाएं हैं वो भी लंबी और मोटी होंगी। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं, जिससे ये घनी हो जाती हैं। इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। यहाँ पे थोड़ा अंतर की बात की गई है दोनों की। पीछे दिए गए चित्र को देखकर पेड़ और पौधों के नाम अलग अलग लिखो। यानी जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था जो चित्र, उनमें आप यहाँ पर जो पेड़ के नाम हैं उनको आप यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद जो पौधे हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। जब मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, और रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। और फूल सबको पसंद है, आपको हो या हमको, सभी लोगों को फूल बहुत पसंद होते हैं। फूल सबका मन भाता है, और सभी लोग कोशिश करते हैं कि अपने घर में, घर के बाहर, चाहे गमले में, चाहे ज़मीन में, जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर सभी लोग फूलों को लगाते हैं। फूल घर की शोभा बढ़ाते हैं, सुगंधित होते हैं, मन को भाते हैं। यदि कोई भी घर पर पहुँचता है, फूलों को देख करके उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन खिल उठता है, वो खुश हो जाता है। और
सभी को फूल पसंद होते हैं। कुछ फूल छोटे होते हैं, कुछ फूल बड़े होते हैं, कुछ अधिक सुगंधित होते हैं। रंग बिरंगे फूल सबके मन को भाते हैं और हर व्यक्ति इन्हें पसंद करता है। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। फल भी मौसम के अनुसार ही होते हैं। कहा जाता है कि हमें मौसमी फलों को अधिक खाना चाहिए, क्योंकि उनमें जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो अधिक सुरक्षित रहते हैं और वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, हमको लाभ पहुंचाते हैं। इन फूलों और फलों को हम रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। यानी जो फूल हैं और जो फल हैं उनको हम किसके आधार पर? रंग के आधार पर, गंध के आधार पर और आकार के आधार पर। यानी वो कितने बड़े दिखाई देते हैं और उनका रंग क्या है। यानी कटहल है तो कटहल है तो उसका रंग क्या है, या आम का रंग क्या है, या केले का रंग क्या है, उसके आधार पर हम उनको पहचानते हैं। उस आकार के आधार पर भी हम पहचानते हैं और उसके रंग के आधार पर भी पहचानते हैं, और कभी कभी गंध के भी आधार पर पहचानते हैं, क्योंकि सबकी गंध अलग अलग होती है। इनके रंग और आकार से हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी पहचानते हैं। यानी रंग मायने रखता है और उनका जो आकार है, कितना बड़ा है पौधा या कितना बड़ा है वो फल या कितना बड़ा है वो फूल, ये डिपेंड करता है और इनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं और उनको पहचान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच रहे हैं बेल या लताओं पर। आपके घर के आसपास आपने देखा होगा कुछ हम लोग फूल लगाते हैं, तो फूल जो होते हैं वो लताओं के रूप में लटके होते हैं, घर की शोभा बढ़ाते हैं। क्या तुमने ऐसे पौधों को देखा है जो जमीन पर फैलते हैं, बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या छप्पर के ऊपर चढ़ते हैं? जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे फूल हम अपने घरों पर लगाते हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से जम भी आते हैं। इस चित्र को देखो, यह बेल या लता कहलाती है। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है इसको हम बेल या फिर लता कहते हैं। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, यानी वो किसी के सहारे से ही ऊपर बढ़ता है। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, सहारा लेकर के ही ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं का सहारा लेकर बढ़ते हैं। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, जीवन के लिए उपयोगी हैं पेड़ पौधे। ये हम सबको पता है कि हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हम सभी लोग बिना पेड़ पौधों के नहीं रह सकते हैं। ये विषय बहुत बड़ा है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं कि पेड़ पौधे अगर नहीं हैं तो पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो हमको पानी नहीं मिलेगा, और धरती पर बरसात नहीं होगी। जब हमको पानी नहीं मिलेगा, बरसात नहीं होगी, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? यानी हमारा जीवन संभव नहीं है। फिर आगे इसमें ये भी जुड़ता है कि अगर बरसात नहीं होगी तो जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे, जो पेड़ हैं वो सूख जाएंगे, जो खेती है, अनाज हैं, फल हैं, कुछ भी नहीं होगा और हम कई रूप से मारे जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है पेड़ पौधे का नाम, यहाँ पे लिखना है क्या मिलता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर आम लिखा, तो आम से आपको क्या मिलता है, यानी आपको फल मिलता है, फल के बाद आपको लकड़ी भी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप पेड़ और पौधे के नाम लिखेंगे और यहाँ पर क्या मिलता है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां हम लोग खाते हैं और इनको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। यानी जब भोजन हम बनाते हैं तो उसमें तरह तरह की सब्जियां हमारे घर पर आती हैं। आज आपके घर में आपके परिवारजन लाते होंगे, हो सकता है आप ही सब्जी लाते होंगे, और कई लोग सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जी बोते भी हैं, अपने घर की सब्जी अपने घर पर ही बनाते हैं। और इन सब्जियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए ढेर सारे मसालों का यूज करते हैं। जैसे मसालों में कुछ नाम आप बता सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, लौंग है। इन मसालों का प्रयोग हम लोग करते हैं। अलग अलग मौसम में हर तरह के फल हम लोग खाते हैं, यानी फल मौसम के अनुसार आते हैं।
सब्जियां व फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आपको पता है ना कि हमें रोगों से लड़ने में बचाते हैं, हमारी मदद करते हैं। अगर हम लोग फल और सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है। कई प्रकार से वो हमको लाभ पहुंचाते हैं। जैसे हमें पेड़ पौधों से छाया मिलती है, इनकी जो लकड़ियां हैं वो हमारे दैनिक जीवन में यानी इनका फर्नीचर बनता है, हमारे बहुत सारे कामों में प्रयोग होती हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकते हैं, यानी हमारा जीवन संभव नहीं है। बिना पेड़ पौधों के हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी शुभ अवसर हो, जैसे कि हम लोगों का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उस अच्छे दिन पर पेड़ लगाना चाहिए। स्कूल में अवसर मिले तो स्कूल में लगाना चाहिए, गांव में लगाना चाहिए, घर पर लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ को लगाने के बाद उसकी रक्षा करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनमें पानी डालना चाहिए, उनमें खाद डालनी चाहिए, उनकी निराई गुड़ाई सिंचाई करनी चाहिए, जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, यानी प्राणवायु है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। साथ साथ लकड़ियाँ देते हैं, हमें छाया देते हैं, और फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए और जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। साथ ही इनकी उचित देखभाल भी हमें करते रहना चाहिए। जैसा कि अभी मैं कह चुका हूँ, इसकी देखभाल करेंगे तभी पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। पेड़ लगाना महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन पेड़ लगाने के बाद उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करके उनको बड़ा करना, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उनकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर पत्तियों का उपयोग भी विविध कार्यों के लिए किया जाता है। जो उनकी पत्तियां हैं, उन पत्तियों का भी उपयोग विविध कार्यों में किया जाता है। तुम भी ऐसा करते होगे, बताओ कब और कैसे? याद करिए जरा। पत्तियां हैं, अभी आपने देखा होगा, जो पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों को हम लोग इकट्ठा करके और उनकी दवाइयों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे पौधे हैं, कड़ी जो का पौधा होता है, कड़ी पत्ती कहते हैं, मीठी नीम कहते हैं, उनको हम लोग एक मसाले के रूप में एक सब्जी में, दाल में यूज करते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उनकी बनती हैं। इसे भी जानो। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। यानी बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये देता कौन है हमें? ये देते हैं हमें पेड़ और पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों की हमें देखभाल करनी चाहिए। और देखभाल करने के संबंध में यहाँ पर चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखो, चित्र देखो और लिखो कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक परिवार, यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद ये टीचर और बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी ये गमलों में लगा रहे हैं पौधों को। यहाँ पर सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है। और ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पानी डाल रहे हैं। ठीक है, और आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी डाल रही है लड़की, और यहाँ पर भी वो गमले में उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप और खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता जरूर है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और पेड़ पौधों की बात करें तो उन्हें अगर पानी मिल रहा है, धूप मिल रही है, खाद मिल रही है, तो वो जीवित रह सकते हैं।
इसके लिए पौधों को समय समय पर पानी हमें देते रहना चाहिए। इनमें निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। गमले में लगे पौधों को समय समय पर धूप में रखना चाहिए, यानी कि गमला अगर अंदर रखा हुआ है तो उसको अगर धूप नहीं मिल रही है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और वो पौधा जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हमें उसे समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। नहीं कि अगर पौधे अंदर रखे हैं तो उनको हमें बाहर करते रहना चाहिए। पेड़ पौधों के आसपास उनकी घास फूस को हटाते रहना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के उनको उनकी हर प्रकार से हमें देखभाल करनी चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल अगर न की जाए तो ये सूख जाते हैं, ये हम सबको पता है। इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं बचेगी तो जंगल नहीं बचेंगे और पेड़ नहीं बचेंगे, पौधे नहीं बचेंगे तो हमें ना तो सब्जी मिलेगी ना हमें अनाज मिलेगा, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम यहाँ पर रह नहीं सकते। साथ ही साथ बारिश नहीं होगी और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कुछ भोजन नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रह पाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है। इसलिए पेड़ पौधों की देखभाल करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी तरीके से पेड़ हमारे साथी हैं, जीवन दाता हैं। ये हमें जीवन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी तो ऑक्सीजन अगर वो दे रहे हैं तो जीवन ही दे रहे हैं। ऑक्सीजन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है और हम उसके बगैर नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी निराई गुड़ाई, उनको पानी समय समय पर देते रहना चाहिए। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए हम सभी को इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है कुछ अभ्यास कार्य यहाँ पर। तो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हैं। हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं और इनको आप लिख लेंगे। पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, यानी क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत है कि हम पेड़ पौधों की देखभाल करें, इसका उत्तर आप यहाँ लिखेंगे। आपको एक पौधा लगाना है, कैसे लगाओगे, क्रम से लिखो। यानी हम अगर पेड़ एक पौधा लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, उनका सही क्रम क्या होगा, उचित क्रम क्या होगा, उस पर हम अपने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसके पहले आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऊपर कि क्या क्या आवश्यक है। उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे। बेल किसे कहते हैं, आपने चित्र भी देखा है, अभी हम उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। किन्हीं 3 बेलों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, इनका उत्तर आप लिखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने पर हमें कुछ प्रश्न फिर मिल रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सही कथन के सामने सही का निशान आपको लगाना है और गलत कथन के सामने आपको गलत का निशान लगाना है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाते हैं, यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए, सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। पेड़ पौधों के सूखने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, यहाँ पर आप इस पर निशान लगा दीजिए, सही है गलत का। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान होते हैं, अगर आपको लगता है सही है तो सही का निशान है, तो गलत लगता है तो गलत का निशान आप लगा दीजिए यहाँ पर। और आगे बढ़ रहे हैं तो पेड़ पौधों को उनकी पत्तियों से भी पहचाना जा सकता है, यानी पेड़ पौधों को पहचानने के ढेर सारे तरीके हैं। उनमें ये कह रहे हैं कि एक तरीका पत्तियों से भी पहचानने का है। अगर आपको लगता है सही है तो इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपनी पसंद के पेड़ या पौधे का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो। एक कागज को लेकर किसी पेड़ के तने पर रखो, उस पर पेंसिल फेरो, आपके कागज पर तने की छाप बन जाएगी। इस प्रकार अन्य तनों की छाप बनाना है आपको। पेड़ पौधे अपने दोस्तों के साथ कुछ चर्चा करनी है। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, पेड़ पौधों की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। चर्चा की प्रमुख बातों को आप अपने स्कूल की दीवार पर चिपका आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, चित्र में बनी आकृति किस तरह तुम भी पत्तियों को चिपका कर आपको बनाना है। ये आकृति अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वहाँ पर पत्तियाँ ही हैं, ये पत्तियाँ ही हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ हैं कुछ और कुछ बड़ी पत्तियाँ हैं। इनको बना करके आपको एक आकृति बनानी है। धन्यवाद।